दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगी, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख आगंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर काफ, अलिफ, फे, रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान वासला का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबीन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जा का शुबदेबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानिंद इसके साथ होलेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगे, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान उन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नित्यता बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रौंद देगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में उसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद वज़ल होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहां पर भी मुन्ह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मर्तबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते हैं दज्जाल उन्हें लुकमातर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस व मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाख गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की अलिफ इजाजत के बगैर उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तो ही दज्जाल मलून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और आस को कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दो तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दजिली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से अब को खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजिजा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तो ही दज्जाल मलून है। वो झुंझला कर दोबारा उन्हें ज़बह करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुदरत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा है कर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत मेहदी अलैहि अस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ता के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोर विश्वर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी वाफरदी ताकत के बिल पर पूरी दुनिया में धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत मेहदी अलैहि अस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोहरा आफाक मस्जिद में जामे अमवी में अदा करते होंगे। मिली शिराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ मेहदी अलैहि अस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फौज सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम उनका हेड क्वार्टर होगा। इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्लाह की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हजरत 8 अलैहि अस्सलाम का नज़ो लाम होगा।
نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر وحجر آواز لگائیں گے کہ اے رو اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافے سے بہتر ہوگا۔ اچھی پوسٹیں دیکھنے کے لیے ہمارے FM اردو HD چینل سے سبسکرائب کریں۔